हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आयुष आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बीएड 2020 का जो आपका सीट अलॉटमेंट है या कॉलेज प्रेफरेंस में जो सबको जो कॉलेज मिला है उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट को लेके डाउट था, तो आज हम लोग उसी को एक एक पॉइंट को जो है सो डिस्कस कर लेंगे और काफ़ी आसान तरीके से सभी लोग का जो डाउट था कुछ उसको हम लोग क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारा डाउट आपका क्लियर होगा बीएड से रिलेटेड। और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये दोस्तों, बिना देर किए हम लोग जो है सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि जैसा कि आप लोग को पता है कि सीट अलॉट हो गया है, तो अभी इसका तो कोई ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज़ हुआ नहीं है। लेकिन अगर जहाँ तक आप लोग बात करेंगे तो मैंने कट ऑफ में भी बताया था, जब रिजल्ट के बाद का जो कट ऑफ दूसरा कट ऑफ मैंने डिस्कस किया था उसमें बताया था आपका कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो आपका 100+ जिनके पास नंबर है तो उनको अलॉट हुआ है। तो अगर उनको अलॉट होगा तो वही हुआ आपका, जैसे 103 नंबर या 4 नंबर के आसपास जो लोग थे उनको जो है सो कई लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। कई लोग ऐसे भी हैं जो 105 हैं, 106 हैं और उनको नहीं हुआ है, कुछ ऐसे एक आध रेयर हैं। ठीक है, तो उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ कि कॉलेज प्रेफरेंस में थोड़ा सा वो लोग प्रॉब्लम कर दिए थे। ठीक है, जाहिर सी बात है, प्रेफरेंस जो होता है वो किसी भी चीज़ का हो, ये बीएड की काउंसलिंग की बात नहीं हो रही है। अगर आप लोग किसी भी नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम को ही ले लेंगे, अगर रेलवे के एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है और उसमें जो एग्जाम है, सॉरी हुआ नहीं है, फॉर्म आपका डाला गया है, तो उसमें जो आपका प्रेफरेंस डलवाया गया तो उसके अकॉर्डिंग पिछली बार जब 2015 में रेलवे का एग्जाम हुआ एनटीपीसी का, तो उसमें देखा गया कि कम नंबर वाले कुछ स्टूडेंट थे उनको सीट मिल गया और कुछ ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट थे उनको सीट नहीं मिला। तो कॉलेज प्रेफरेंस हो या चॉइस प्रेफरेंस हो, किसी भी चीज़ का प्रेफरेंस होता है तो उसमें इस सब तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें डिपेंड करता है, आप किसी भी जानकार लोगों से आप चॉइस फिल करवाइए। मैंने पहले भी इस चीज़ को बोला था कि चॉइस किसी अच्छे लोग के साथ फिल कीजिएगा, जो कि इस चीज फील्ड से रिलेटेड हो, जिनको इस चीज़ का नॉलेज हो। या फिर कहीं भी साइबर में करवाइए तो जो कुछ फील कर चुके हैं उनके पास कुछ ना कुछ आपसे बेटर आइडिया होगा, तो आप लोग उनसे करवाइएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी दोस्त मिले हैं जिनका कि आपका 60 के अराउंड में नंबर है और उनको कॉलेज अलॉट हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि आपका 60+, 70, 75 के आसपास हैं, 80 के आसपास हैं, फिर भी उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। हो सकता है कि उनके साथ दो प्रॉब्लम हो सकता है कॉलेज नहीं अलॉट होने की, या तो वो कम कॉलेज सेलेक्ट किए हैं या वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। जाहिर सी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कम कॉलेज सेलेक्ट होगा। आपका नोटिस भी आया था एलएनएमयू के वेबसाइट पे जो आपका ऑफिशियल है, उसमें भी बताया गया था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उस नोटिस को भी मैंने आप सबों के बीच में लाया था, जल्द से जल्द डिस्कस भी किया था, मैंने बताया भी था। और रीसेट का भी ऑप्शन आया था कि अगर आपने कम कॉलेज फिल किया है चॉइस में तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि अगर कम नंबर है तो ज़्यादा कर लीजिए। बहुत ऐसे दोस्त हैं जिनका नहीं हो पाया है सिलेक्शन, तो उनको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपका अच्छा खासा नंबर है, नहीं हो पाया है, तो अब तो डिपेंड करता है कि जितने लोग को, जैसे 35,000 आपका सीट है, ठीक है, अभी मानते हैं कि 35,000 आपका सीट है अराउंड में, तो 35,000 आपका स्टूडेंट्स को तो सीट अलॉट हो चुका होगा। अभी क्या होगा कि 5 तारीख तक फी पेमेंट का डेट है और उसके बाद आपको जो है सो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया जाएगा, जैसा कि एलएनएमयू के वेबसाइट पे आपका शेड्यूल जारी किया गया है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि फ़ी को आपका जो 3,000 या 5,000 जो भी आपका फ़ी है उसको ना दे के वो क्या करते हैं, नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए अपना शेड्यूल कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि अपना पेमेंट कर देंगे। तो जब जो लोग ऐसे होंगे जो पेमेंट नहीं करेंगे और 35,000 में से जो सीट बचेगी उसी के लिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा। ठीक है, बहुत सारे जगह ये भी न्यूज़ चल रहा है कि आप पेमेंट कर दीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जा सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं आप लोग, लेकिन उससे आपको तभी फायदा होगा जब आपके ऊपर वाले कॉलेज में सीट फिर से सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होता है। अगर हो सकता है कि किसी कॉलेज में 100 सीट है, आपको जैसे प्रेफरेंस नंबर 7 मिलता है और प्रेफरेंस नंबर 6 में क्या होता है कि आपको कॉलेज
में आपका जो है सो क्या होता है, कॉलेज 6 जो है उसमें आपका सीट फुल नहीं हो पाता है, तभी आपको चांस मिलेगा। फुल हो जाएगा तब तो चांस नहीं मिलेगा। एक क्या समस्या है कि जैसे कि आप 7 प्रेफरेंस आपको अलॉट होता है, लेकिन आपने जब प्रेफरेंस चूज किया था तो आप तो अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 4 किए, तो आपके लिए तो सबसे बेटर 1 था, लेकिन आपको 7 मिला। तो हो सकता है कि 7 और 6 जस्ट एज आपके लिए इक्वल हो। ठीक है, माने आपको 6 दे देता है तो उससे भी, और 7 दे देता है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मे भी दोनों प्राइवेट कॉलेज हो सकता है। तो आप लोग को क्या करना चाहिए कि जो 7 वाला है आप लोग उसको ले लीजिए। ठीक है, और पेमेंट, अगर सीट सेफ रखना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए कि अभी पेमेंट का जो ऑप्शन आता है उससे पेमेंट कर लीजिए, साथ ही आपका सीट सेफ हो जाएगा। और उसके बाद फिर भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, या फिर थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग होगा उसके लिए एलिजिबल होंगे। उसमें यही होगा कि आपका एक बार में ऊपर नहीं जाएगा। अगर सीट रहता है तो आपका 5 में होगा तो आपको वहां से 4 में स्विच कर दिया जाएगा, और सीट बचता है तो 4 से आपको 3 में स्विच कर दिया जाएगा, मतलब थर्ड प्रेफरेंस में। तो ये सब चीज़ आपके अकॉर्डिंग होगा। और साथ ही ये है कि किस तरह से प्रेफरेंस करना है या फिर आपका क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी कोई नोटिस आपका वेबसाइट पे नहीं डाला गया। जैसे ही आता है कोई नोटिस तो उसको भी हम आप सबों के बीच में लाने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका कुछ डाउट था बहुत सारे स्टूडेंट का। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हो गया कि जिनका कम नंबर है, चांस उनका नहीं है। ठीक है, मानते हैं जैसे आपका 55 से नीचे के लोग हैं तो वो क्या कर सकते हैं अगर उनको बीएड करना है। ठीक है, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये भी है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप लोग देखेंगे शेड्यूल में तो 31 दिसंबर तक आपका 20-22 के सेशन का पूरा शेड्यूल है। ठीक है, आपका जब भी क्लास होगा तो 21 में स्टार्ट होगा आपका 20-22 के सेशन के लिए। और जैसे ही आपका क्लास स्टार्ट होता है उसके कुछ दिन के बाद ही आपके नेक्स्ट सेशन का मतलब 21-23 का नोटिफिकेशन आपका आउट हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि हताश निराश होने से अच्छा है कि आप लोग अभी से उस चीज़ के तरफ पूरे तरह से वेल प्रिपेयर्ड होकर फोकस्ड हो जाइए, और आप लोग वहाँ से एक सीट अपना लेना कंफर्म कर लीजिए। क्योंकि ऐसे भी अगर आपका एडमिशन होता है तो आप मानिए कि दिसंबर होते होते आपका पूरा एडमिशन कंप्लीट होने वाला है, जनवरी से आपका क्लास होगा, और फिर आपका 1-2 महीने के बाद फिर से आपका पूरा प्रोसेस होने वाला है। तो ये आप 1 साल आप पीछे जरूर जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग देखें टाइम के हिसाब से तो आप लोग यहाँ तक दिसंबर तक पहुँच गए हैं। आप लोग ड्रॉप नहीं कीजिए पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू रखिए, जो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का है। आपका फरवरी टू आपका मार्च में उसका नोटिफिकेशन आपका नेक्स्ट सेशन का आउट होने वाला है। तो आप लोग उस चीज़ को जो है सो जिस तरीके से आप लोग ने एंट्रेंस का एग्जाम का प्रिपरेशन किया था उसमें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, और साथ ही अपना एक सीट जो है सो वहाँ पर कंफर्म करने के लिए अभी से ही आप लोग को जो पूरा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि इस बार का कंपटीशन गया है तो इसके हिसाब से देखेंगे तो आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह कंपटीशन चला गया है। अगर बीएड में एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक आपका अच्छे स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है सो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब हर फील्ड से ज़्यादा देखेंगे तो हर फील्ड में आपका पूरी तरह से आपका सीट जो था पहले, जैसे आप बीएड वगैरह को देखेंगे तो सीट वैकेंट रह जाता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हर लोग चाहते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर लें। ठीक है, हर लोग की चाह हो जाती है। और आप अगर देखेंगे तो ये आपका डिजिटल का आप देखेंगे टाइम आ गया है। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो यूट्यूब के से है कि समझिए यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोगों के बीच में मैसेज कन्वे चला जाता है कि हाँ बीएड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, गवर्नमेंट सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो हर जगह इसके बिना आप टीचिंग प्रोफेशन को नहीं चूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ है, अगर आपका नहीं हो पाया है तो हताश निराश होने से अच्छा है कि हमारे हिसाब से आप 21-23 सेशन के लिए अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं है उसके लिए भी। ठीक है, अगर आप लोग का होता है तो, और साथ साथ आप लोग क्या करिए कि अपना नेक्स्ट काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी लगे रहिएगा। तो ये चीज़ आप लोग के साथ है। बहुत सारे दोस्तों का ये भी प्रॉब्लम आया था कि अब हमें क्या करना चाहिए, आगे हमको किस तरफ जाना चाहिए, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा आपका सब कुछ लेट चला गया है, तो आपको वहां तक पहुंचने में, जैसे मानते हैं कि अगर आपका जनवरी फरवरी मार्च में जो इसका एग्जाम होने वाला था जो कि अभी सितंबर में हुआ, वो उस टाइम हो जाता तब आपको 1 साल वेट करना पड़ता। लेकिन अभी आपका क्या है कि 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, साथ ही आपका स्टडी करीब करीब कंटिन्यू था दिसंबर तक, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू रखना है 3-4 महीने के लिए। फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और वहाँ पे आप लोग एक सीट को और ज़्यादा अच्छा चाहते हैं तो पूरे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे आपको सीट अलॉट हो सकता है। तो ये सब चीज़ आप लोग के लिए था। अगर आगे कोई भी इस तरह से कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसको लेके जो है सो हम लोग जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे।
साथ ही आपका 4 कॉलेज ही गवर्नमेंट का एलिजिबल था इस सेशन के लिए, तो वहाँ जिन भी स्टूडेंट्स का आपका सिलेक्शन हुआ है सभी को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई हमारी तरफ से। और जो भी लोग का प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, फ़ी आपका थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, वैलिड सब सही रहता है, ठीक है। और पढ़ाई जिस तरह से आप करेंगे उस टाइप से, और बीएड में नंबर का भी काफ़ी अच्छा सिस्टम रहता है, आपको नंबर भी दिया जाता है, लेकिन आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्लास करते हैं। वो भी मैंने आपका पीछे डिस्कस किया था, एक भैया थे जिनका 2 ईयर का एक्सपीरियंस था, वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा, कैसे उन्होंने उनका कॉलेज 2 साल में कितना क्लास हुआ था, किस तरह से क्लास का फैसिलिटी था, अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं जाता है तो अटेंडेंस को लेके किसी तरह का कोई लोचा होता है कि नहीं, उन सब चीज़ को अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, आप लोग वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा।